हिंदी को राजभाषा का निर्णय कब लिया गया? पहला ऑप्शन है 14 सितंबर 1949, 15 अगस्त 1949, 14 सितंबर 1948 और 26 जनवरी 1949। तो हिंदी को राजभाषा का निर्णय 14 सितंबर 1949 को लिया गया। ऑप्शन ए सही होगा। इसी दिन 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस भी मनाते हैं हम लोग। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो क्रोध हम लोग देखते हैं, पहला ऑप्शन अद्भुत, रौद्र, वीर रस और भयानक रस। अद्भुत का स्थायी भाव, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो ये रौद्र रस का स्थायी भाव है। ये अद्भुत का तो विस्मय होता है, वीर रस का उत्साह होता है, भयानक का भय होता है। अतः इसमें ऑप्शन बी सही है, रौद्र रस का अस्थायी भाव क्रोध होता है। 2 मिनट। वह काम नहीं करता, वाक्य में अव्यय पद है। वह काम नहीं करता, वाक्य में अव्यय पद। अव्यय यानी जो कभी व्यय न हो, यानी जिसका रूप कभी चेंज न हो। पहला है वह काम नहीं करता। हम लोग इसमें देखेंगे कौन सा ऐसा वर्ड है जो चाहे लिंग, वचन, काल कुछ भी में उसको रख लें वह चेंज नहीं होता है। इसमें से देखेंगे वह चेंज हो सकता है, वह को वे दोनों वे बना सकते हैं हम लोग। काम इसको भी चेंज कर सकते हैं, नहीं और कर्ता को भी करते वगैरह कर सकते हैं, काम को कामों कर सकते हैं। इसमें नहीं ऐसा वर्ड है जिसको हम कहीं भी यूज करें वह उसका रूप चेंज नहीं होगा। अतः इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? ऑप्शन ए है नई दिल्ली भारत में, पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनिदाद। सी ऑप्शन है पोर्ट लुई मॉरिशस में है। डी है लंदन जो कि ब्रिटेन में है। इसमें सही ऑप्शन है पोर्ट ऑफ स्पेन जो त्रिनिदाद में है। 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन यही संपन्न हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है? हम लोग देखते हैं ऑप्शन ए मनोज, अनंग, मनमथ, निलय। इसमें हम लोग तीनों देखते हैं कि मनोज, अनंग और मनमथ ये कामदेव का पर्यायवाची है और नहीं है पूछ रहा है, तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, निलय। अतः ऑप्शन इसका डी गलत, मतलब नहीं है, पर्यायवाची शब्द नहीं है। चरण कमल बंधव हरिराई में कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंधव हरिराई में कौन सा अलंकार है? उपमा, पहला है उपमा, दूसरा यमक, तीसरा रूपक और डी है श्लेष अलंकार। उपमा जहाँ एक वस्तु या व्यक्ति की एक दूसरे से समानता की जाती हो, और यमक जहाँ शब्द जोड़े में आता है, पेयर में आता है और उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। रूपक जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक होता है। और श्लेष यानी चिपका हुआ, एक शब्द से अनेक अर्थ चिपके हुए होते हैं। जैसे रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। इसमें हम लोग देखते हैं कि चरण कमल में न तो ये है, न तो यह भी दिख रहा है, ना ये दिख रहा है। अतः ऑप्शन सी ही सही होगा, रूपक होगा। और सबसे बड़ी पहचान कि चरण कमल, कमल ये चरण जो है, चरण कमल, प्रभु के कमलवत चरणों की मैं वंदना करता हूं, तो प्रभु के चरण को कमल मान लिया गया है। तो यहाँ उपमेय में उपमान का जहाँ भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। अतः ऑप्शन सी सही है। अगला चलते हम लोग। परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन है ए व्यंजन संधि, अगला है विसर्ग संधि, तीसरा है दीर्घ और डी ऑप्शन है गुण स्वर संधि। हम लोग देखेंगे परोपकार कैसे बना है। तो पर धन उपकार, इसको देखते हैं। तो पर में अ है और इधर ऊ है। हम लोग जानते ही हैं कि गुण संधि का नियम है अ या आ के बाद अगर ऊ आता है तो ओ बन जाता है। तो मिला देंगे इसको तो परोपकार हो जाएगा।
क्योंकि ओ हो गया तो ये ओ लग जाएगा, दोनों मिलके ओ हो जाएगा तो परोपकार हो जाएगा। अतः हम लोग देखते हैं कि ये ऑप्शन डी है, गुण स्वर संधि डी में है। यह व्यंजन तो होगा नहीं, स्वर तो होगा, दीर्घ भी नहीं होगा, स्वर तो होगा, लेकिन और भी ऑप्शन सटीक है इसका गुण स्वर संधि, और यह स्वर संधि तो होगा लेकिन गुण स्वर संधि होगा, स्वर संधि के अंतर्गत गुण स्वर संधि होगा। अतः ऑप्शन इसका डी सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। करुणालय के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, अज्ञेय, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद। इसमें ऑप्शन डी सही है। जयशंकर प्रसाद 1913 ईस्वी में हिंदू पत्रिका में करुणालय की रचना की थी। धन्यवाद।